तो तीन चार बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं जीएनएफसी को लेकर जो हम आपके सामने रखेंगे। अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। अरमान बताइए, पहले तो टीडीआई के दामों पर क्या रिसर्च है? सर टीडीआई के दामों में एक्चुअली में हमने कल भी बताया था कि अपर सर्किट लगा था, आज भी हमने बताया अपर सर्किट लगा है। एक्चुअली आज या कल नहीं, लगातार 3 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। लगातार 3 दिन में अगर आप देखेंगे ओवरऑल इनके भाव में लगभग 16% की तेजी आ चुकी है। अब सर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में इनके तीन की प्रोडक्ट्स हैं। इसमें एक नीम यूरिया हो गया, एक टीडीआई हो गया और एक एसिटिक एसिड हो गया। टीडीआई के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 दिन से लगातार उस पर अपर सर्किट लग रहा है। सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 7 दिनों में अगर एसिटिक एसिड के भाव देखेंगे तो वहां पर भी एकदम स्पाइक आता हुआ दिखा है। लगभग 16% एसिटिक एसिड के भाव भी पिछले 7 दिनों में बढ़े हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सर कि मतलब ये कि टीडीआई या फिर एसिटिक एसिड हुआ, ये ऐसी कमोडिटी हैं जहां पर ये अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं। टीडीआई ये 1998 से प्रोड्यूस कर रहे हैं और अभी 2014 में इन्होंने फिर भी बढ़ाया था। एसिटिक एसिड भी ये लगभग 1995 से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे तो ये तो भाव बढ़े हैं, पर इन दोनों में टीडीआई ले लीजिए या एसिटिक एसिड ले लीजिए, कंपनी सोल प्रोड्यूसर है इंडिया में, एकमात्र लीडिंग और किसी के पास कुछ है ही नहीं। नहीं सर, और वो भी 1998 से बना रहे हैं, एक 1995 से बना रहे हैं। मतलब इतने समय तक कोई और इनके लिए आया भी नहीं। सोचो, कंपटीशन ही नहीं है। एकमात्र सोल मैन्युफैक्चरर एसिटिक एसिड और टीडीआई, और दोनों के दाम, टीडीआई के दाम 3 दिनों में 16%, एसिटिक एसिड के दाम 17-18% ये बढ़े हैं, 15% बढ़े हैं 7 दिनों में। सर और एक और इंटरेस्टिंग डेटा हमने देखा इसमें कि अगर आप पिछले 6-7 क्वार्टर्स का अगर आप एफआईएस का स्टेक देखेंगे, हर एक क्वार्टर में एफआई स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं। इनका 30 सितंबर का अगर आप 2020 की बात करेंगे तो उनका स्टेक 8.7% था, फिर वो बढ़ के हो गया 10%, फिर वो बढ़ के हो गया 11.7%, फिर लगभग 14%, और अभी सर है लगभग 22.6%, लगभग 23%। मतलब इन 6 क्वार्टर में लगभग 8% से 26% तक जो एफआईज ने स्टेक बढ़ा दिए सर। 8 से 26%? यस सर। ये इंटरेस्टिंग, 2 साल में 8 से 26%। समझ में आ रहा है ना उनको, एकदम वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि डिमांड कहाँ है, कौन कंपनी बना रही, मोनोपोली प्रोडक्ट है ये। और एक और चीज़ है, दीप के जितना मार्केट कैप है उसका लगभग 20% कैश है। इतना कैश है, और 4 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वन ऑफ द चीपेस्ट। इसका भाव होना चाहिए कम से कम 850 से 900 रुपये यहाँ से। हाँ, 850, 30-35%, 100% इवेंचुअली आएगा, धीरे धीरे कन्विक्शन वैसा बिल्कुल आएगा। जबरदस्त सेक्शन है। तो ये स्टॉक है जो पोर्टफ्योलियो में रखना है। जो आप कहते हैं ना बाय एंड होल्ड, ऐड कर लो, होल्ड करने वाले स्टॉक्स हैं। डिलीवरी लेकर आप शांति से रखें, जब भी मार्केट खराब हो इसमें एक्यूमुलेट करते हैं। इसलिए हमने एसआईपी के वक्त इस तरह के स्टॉक्स दिए भी थे। और एक और इसका जीएसएफसी का कनेक्शन भी बता दीजिए जी। यस सर, जीएसएफसी की इसमें लगभग 20% इसमें होल्डिंग है ऑलरेडी, तो उसके कारण इसमें भी बैकलॉग में इनके लिए भी फायदा हो जाता है सर। बिल्कुल। तो जीएसएफसी को, हाँ, जीएसएफसी के पास 20% हिस्सेदारी है इसकी। कल हम इसका जिक्र भी कर रहे थे। तो जीएसएफसी भी मजबूत है, जीएनएफसी भी मजबूत है। तो ये दोनों स्टॉक हैं जिन पर रडार में रखिए रिसर्च के लिहाज से हमारी टीम की तरफ से। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगा, सितंबर 2020 में 9.5% एफआईज होल्डिंग थी, जून में 22.5 हो गई, और अभी और अगर बढ़कर रही, हर क्वार्टर बढ़ी रही, तो आप सोचो 8% से 23%, 9% से 23%, गजब की एफआईज होल्डिंग बढ़ी पिछले 2 सालों में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े फंड्स किस तरह से इस स्टॉक को कर रहे हैं पसंद।